और देखिए दोस्तों, ये भारतीय विद्या भवन संस्कृत केंद्र की तरफ से बना हुआ भवन है और ये सोमवार को बंद रहता है और इसका समय सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक रहेगा। टिकट निकाल रहे हैं। और ये सामने हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा देखिए। ये सामने देख रहे हो आप, ये हनुमान जी है। कितना सुंदर प्रतिमा है दोस्तों, देखिए। देखिए दोस्तों, टिकट तो निकाल लिया हमने और सामने ही देख सकते हो, हम बिल्डिंग के सामने ही खड़े। चलिए अंदर चलते हैं। ये व्यक्ति 50 रुपये टिकट है दोस्तों और काफ़ी सुंदर अनुभव है यहाँ पे। देख सकते हो आप, कितने सुंदरता से लैंप लगाया, गार्डनिंग किया है। और सबसे खूबसूरत यहाँ का जो अट्रैक्शन है दोस्तों, तो ये अपने हनुमान जी हैं। आप देख सकते हो कितनी सुंदर प्रतिमा है। देखिए, आई के पहले भी आऊँ। ये इसका वर्क देखिए, एक एक मूर्ति कितनी नक्शी काम से बनाई गई है, देख सकते हो आप। नीचे पे कुछ बेस बना हुआ है और ऊपर में ये रामधाम का प्रोजेक्ट बना हुआ है। गार्डनिंग भी बहुत खूबसूरत है, अनेक अनेक तरह के फूल आपको दिखेंगे यहाँ पे। चलिए चलते हैं। और ये सामने दरवाजे पे देखिए कितना सुंदर प्रतिमा बना हुआ है और कितना सुंदर दरवाजा है ये। शुरुआत में आपको गणपति जी के दर्शन हो जाएंगे और ये अपने हनुमान जी। यहाँ आपको दोस्तों पूरा रामायण का सार देखने को मिलेगा। वेलकम टू श्री रामायणा दर्शन हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन। तो कहने का मतलब पूरा रामायण आपको यहाँ पे एक फोटो के तौर पे दिखाया जाएगा। तो चलिए आपको लाइन से दिखाते हैं। ये अपने वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा है और ये भारत की प्रतिकृति, ये हमारा महाकाव्य रामायण। ये तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण का और एक बार रचना की है। इनका मंदिर आपको रामटेक में भी देखने को मिलेगा, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना की है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी में इसका वर्णन देखा है दोस्तों। देख सकते हो कितनी अच्छी प्रतिमा है यहाँ पे। ये राजा दशरथ ने
जो पुत्र के लिए यज्ञ किया था उसका है। ये एक वात्सल्य प्रेम का प्रतीक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ, उनकी तीनों रानियाँ। इसके बाद ये गुरुकुल में शिक्षा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। इसके बाद राजसभा महर्षि में विश्वामित्र के साथ चर्चा राजा दशरथ की। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र और राजकुमार दोनों राम, लक्ष्मण के साथ। ये ताड़का वध का दृश्य है दोस्तों। एक एक रामायण की यहाँ पे कड़ी जोड़ के बनाया है। अयोध्याधार, ये जब भगीरथ ने गंगा माँ को नीचे उतारा था, ये तब का है। ये पुष्प वाटिका में सीताराम और ये राजा राम जब स्वयंवर में आए थे, जब राजा राम ने धनुष्य तोड़ दिया परशुराम जी का, ये तब का चित्र है दोस्तों। ये राम जी का विवाह, देखिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। ये राजा दशरथ की राजसभा, माता सरस्वती, ये मंत्रा कैकेयी ने लिया वचन, राजा राम को जाना पड़ा वनवास। ये माता पुत्र का एक संभाषण। ये राम सीता आ गए अपने वनवास में। ये जब केवट ने उनको जब सरयू नदी पार कराई है, तब का प्रसंग है दोस्तों। और इसी के साथ सब मिलके कहो जय श्री राम। ये जब सुमंत्रा लौट के आया वापस, ये वाल्मीकि, राम, लक्ष्मण, ये शापग्रस्त राजा दशरथ जिन्होंने श्रवण कुमार का श्राप, माता पिता का श्राप लिया था। ये राजा दशरथ का देह त्याग, दिन उसके बाद कैकेयी और उनके पुत्र भरत का विवाद। ये कुलगुरु वशिष्ठ भरत का वार्तालाप दोस्तों। ये भरत और गृहवती जो भील थे, उन्होंने ही शायद राजा राम के बारे में बताया। ये भरत और भरद्वाज ऋषि, उनकी चर्चा। और ये चित्रकूट में श्री राम, सीता, लक्ष्मण, ये देखिए चित्रकूट का दृश्य है। और ये भरत मिलाप जिसे कहा जाता है, देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है। बहुत सुंदर बना है दोस्तों ये। आप भी आइए। ये श्री राम भरत का विचार विमर्श। देन ये जनक सुनैना चित्रकूट में, ये जो भरत खड़ाऊ लेके जाते हैं राम जी की, ये खड़ाऊ लेके जब उनका राज्याभिषेक किया जाता है। देन महर्षि अत्रि और अनुसुईया माता। ये अनुसुईया माता दोस्तों ये वही है जो दत्तात्रेय प्रभु की माता है। इन्हीं के जो पुत्र थे दत्तात्रेय प्रभु थे, जो दोस्तों 3 सिर वाले हैं। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप थे दत्तात्रेय, लेकिन एक ओरिजिनल दत्तात्रेय इनके पुत्र थे और उन्हें भी पुत्र माना गया था। ये राक्षस वध
ये जब ऋषि मुनि की व्यथा सुनी, ये तब का है। यहाँ पे देखिए एक से एक मतलब हर चीज़ यहाँ पे, ये अगस्त मुनि से भेंट कैसा हुआ, ये पंचवटी में पर्णशाला कैसी बनी उनकी, किस तरह से वो भक्ति योग में रहे। ये शूर्पणखा का जो प्रवेश हुआ उनके ज़िंदगी में, लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा का नाक काट डाला। ये त्रिशरा नाम का राक्षस का वध, ये शूर्पणखा और रावण की वार्ता दोस्तों, ये देख सकते हो। ये रावण और मारीच की वार्ता। मारीच रावण का मामा था दोस्तों, और मारीच वही था जो सुनहरा हिरण बन के आया था। ये देखिए, ये वो सुनहरा हिरण है। उसके बाद रावण जब ऋषि मुनि बन के आया, ये तब का है दोस्तों। यहाँ का एक अलग ही तरह का माहौल है दोस्तों, देख सकते हो। और आप देखो रिफ्लेक्ट नीचे भी जाता है ये देखो, आप नीचे की ओर भी रिफ्लेक्ट देख सकते हो इसका। ये जटायु की वीरता का एक सिंबल देखिए दोस्तों। ये सीता की दुख स्थिति, जो जब वो पंचवटी में थी तब एक कवच बंद करके राक्षस था उनका, उसका वध। जो शबरी माता के हम बेर झूठे बेर की कहानी सुनते हैं, ये उनकी प्रतिकृति। ये श्री राम और नारद जी का संवाद, और ये हमारे हनुमान जी और सुग्रीव जी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। ये हमारे राम भक्त हनुमान। ये इन्होंने जब एक शपथ ली अपने दोस्ती के लिए, और एक सुंदर सी फोटो देखिए कृष्ण भगवान की। ये बाली और सुग्रीव का युद्ध दोस्तों, ये देखिए जब श्री राम जी ने उन्होंने पीछे से मारा था, लेकिन बाली ने भी बहुत अन्याय किया था, तो उसी वजह से उनको ये सज़ा दी गई। ये तभी का है। इसके बाद ये सुग्रीव का उपदेश देख सकते हो आप। ये वानर सेना का गठन है दोस्तों, इसमें जामवन जी भी दिख रहे हैं आपको, सुग्रीव भी दिख रहे हैं और हनुमान जी दिख रहे हैं। और ये वानर संपाति की भेंट, वानर जो भी थे, और संपाति ये जटायु के भाई थे जो रावण ने वध किया था। और ये हनुमान जी की छलांग सीधी श्रीलंका को, जब उनको उनके शक्ति का एहसास हुआ और याद दिलाया गया कि आप कितने शक्तिशाली हो। उसके बाद चलते चलते समंदर में उनको बहुत से राक्षसों ने अड़ाया दोस्तों। ये लंका देवी द्वार पे ही उनका सामना इनसे हुआ। उसके बाद ये विभीषण, इनके ऊपर आज भी कहावत है, घर का भेदी लंका धाय। ये रावण की उद्दंडता देखिए। उसके बाद ये त्रिजटा का स्वप्न, जो स्वप्न में देखा उसने। ये हनुमान को सीता जी के प्रथम दर्शन, जब वो राम जी के दूत बन के आए थे, उन्होंने राम जी की अंगूठी पहचान के रूप में दिखाई थी। ये तब का दृश्य है। और ये हनुमान का जो उड़दंग मचा दिया था वहाँ पे, लंका उनका जला दी थी, तब का है। उसके बाद हनुमान जी वो स्वयं अपने आप को बंदी बनवा लिया था, ये देखिए। उसके बाद उनके सभा में उनके सामने ला के रखा था, तब हनुमान जी ने उनको समझाया रावण को, लेकिन नहीं समझे। तब देखिए उनके पूँछ में आग लगा दिए, तो उन्होंने क्या किया, पूरी लंका को जला दिए थे दोस्तों। ये सीता जी को उन्होंने चूड़ामणि दिया और बोला कि राम जी आएंगे, और ये राम जी से उनका फिर बातचीत हुआ। इस समुद्र तट पर वानर सेना जमा हुई दोस्तों। उसके बाद विभीषण का परामर्श दिया रावण को, लेकिन वो नहीं माना।
ये देखिए उसके बाद युद्ध के आसार चालू हो गए। ये समुंदर में फिर सेतु बनने का कार्य दोस्तों, जो कि आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ पे पूजा पाठन किया, तो इसी को यही रामेश्वरम है दोस्तों। रामेश्वरम जो शिवलिंग है यही है। ये अंगद को भेजा गया था उनके दरबार में, और अंगद का एक पैर कोई हिला नहीं सका था दोस्तों पूरे उनके राजपाट में रावण के। फिर उन्होंने मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा रावण ने। ये युद्ध हुआ दोस्तों। ये लक्ष्मण जी जब वो मेघनाथ ने उनको मूर्छित कर दिया था। ये कालनेमी का वध है। और संजीवनी पर्वत जब लाना, मतलब संजीवनी बूटी लाना था, ये तब का है दोस्तों। देखिए ये कुंभकर्ण जब उनको निंद्रा में उठाना पड़ा, क्योंकि 6 माह ये सोते थे और जिस वक्त युद्ध हो रहा था उस वक्त भी ये सो रहे थे। और ये देखिए दोस्तों, उसके बाद उनको युद्ध में भेजा गया तो उनका भी वध हुआ दोस्तों। उसके बाद मेघनाथ ने बहुत बड़ा यज्ञ करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके यज्ञ में बाधा डाल दिए थे, देख सकते हो। और उसके बाद उसका मेघनाथ का वध कर दिए थे। ये मंदोदरी ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन नहीं माना। ये महासंग्राम है, देखिए ये महासंग्राम दोस्तों, बहुत बड़ा युद्ध चला था। और ये इसी तरह रावण का वध हो गया फिर। उसके बाद लंका का राजा विभीषण को बनाया गया। और उसके बाद जब राम जी वापस आए तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। कुछ लोगों के कहने पर ये चीज़ हो गई थी, और वो परीक्षा बहुत सफल रही, देख सकते हो आप। उसके बाद रावण का जो पुष्प विमान था वो लेके राम जी आगे निकल गए। ये भरत हनुमान की भेंट दोस्तों। और ये श्री राम जी का फिर अभिषेक हो गया दोस्तों। और उसके बाद ये सुंदर प्रतिमा देखिए, बहुत सारा सुना गया था ना। यहाँ पे आपको राम राज्य के आदर्श देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ऐसा राम राज्य होगा दोस्तों। इन्हें अपने संत लोग जो ऋषि वशिष्ठ, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, ये भारतीय भाषाओं में रामायण दोस्तों, इतनी भाषाओं में ये अभी मिल सकती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण की परंपरा कहाँ पे है देख लीजिए दोस्तों। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाती है पूरी रामायण। इंडोनेशिया, जावा, बाली, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इतने देशों में ये आपको रामायण मिल जाएंगे। यानी रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में रामायण इस तरह से होती है दोस्तों। मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। रामायण के विषय में महान हस्तियों के वक्तव्य, अलग अलग लोगों के अलग अलग वक्तव्य दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है।
ये राम नाम का प्रभाव देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, लॉर्ड चैतन्य, रूप रामदास, भक्त मीरा, इन्होंने सभी रामपान का रस का पान किया है दोस्तों। भारत के हर कल्चर में रामायण बसा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। और देखते हैं यहाँ पे ऊपर में भी कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, ये देखिए। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया हमें सेकंड फ्लोर भी है, ये उसका डोर है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एक तरफ विष्णु जी के शंख और एक राक्षस नुमा वो दिख रहा है, ये यहाँ का गेट है। और यहाँ पे विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये देखिए, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, अपने वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सभी अवतार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए, और यहीं से सेकंड फ्लोर के लिए रास्ता जाता है, तो देखते हैं ऊपर में कैसे क्या है।